Ji Anzala, are you ready? Anzala, can you hear me? Anzala? Anzala, are you there? Anzala, are you there? Anzala, can you hear me? जी सर, I can hear you. चले ठीक है, thank you. Now today we are going to start a new unit, that is your partnership. ठीक है? In partnership we have to prepare 4 things. 2 of them you have done. You are going to do 2 new things. Number 1 is you have done it, that is your profit and loss account. वो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लेंगे तो यू विल गेट प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है? तो अब एक नई चीज आएगी और करना क्या है, मैं बंद कर दूंगी बना appropriation statement of profit and loss आपको बनानी होगी. That is a new thing which we are going to do in 2-3 minutes. ये एक नई चीज है आपके लिए. और सेकंड इज जो कि एक नई चीज आएगी आपके लिए, वो है आपकी करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. ये एक और नई चीज है. तो ये सेकंड एंड थर्ड वन आज हम करने जा रहे हैं. फर्स्ट वन यू हैव डन, फोर्थ वन भी आप कर चुके हैं, एंड दैट इज योर बैलेंस शीट. तो इन पार्टनरशिप में 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता चल जाएगा, उसका डिवीजन होगा इसमें एप्रोप्रिएशन में, फिर वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, और फिर एज यूजुअल आप जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट बनाएंगे. यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी सर. ओके, आप चाहें तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स किसी पेज पे लिख लें, क्योंकि जब फुल फ्लैज 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको आसानी हो जाएगी. मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप इसकी कॉपी कर लें. ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं. 1 और 4 आप पहले कर चुके हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ आप पहले कर चुके हैं, सेकंड और थर्ड आपको बनानी है. आप इसको कॉपी कर लें 1 मिनट में, फिर मैं रेस करके एक्चुअल चीज पे आता हूँ. Are you done? 1 second sir. Okay, no problem. Done sir. Done sir.
ओके, देखिए, सपोज करते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना ली और हमारे पास कोई प्रॉफिट आ गया, तो अब हम किस में जाएंगे? अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, सेकंड, जो आपने पहले नहीं की, अभी मैंने आपको बताया। अकाउंट कह लें, स्टेटमेंट कह लें, एक ही बात। इसमें कुछ देर आर सम स्टेप्स एंड दे शुड बी इन सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, वन पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उसके अंदर एग्रीमेंट में गिवन है वो इस स्टेटमेंट में आएगा, सबका सब नहीं आए। मैं इस वक्त सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी एग्रीमेंट है, मैं वो पूरा लिख रहा हूँ उसमें। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हो सकता है कि एक आपको इसके अंदर पॉइंट नजर ना आए, तो उसको हम स्किप कर जाएंगे, ड्रॉप कर जाएंगे, उसको हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट कहाँ से होगा? वो आपने रट्टा लगाना है, 2-3 दफा स्टेटमेंट खुद से बनानी है। स्टार्ट हम करेंगे नेट प्रॉफिट से। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसमें सारी चीजें जो हैं वो लेस होती हैं, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू क्या चल रहा है? एग्रीमेंट चल रहा है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है? पूरा का पूरा एग्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं आता। ठीक है, उसके अंदर पूरा एग्रीमेंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो पूरा का पूरा इसमें आएगा। तो पहले हमने लिख दिया प्रॉफिट, जो कि पहली स्टेटमेंट से आपके पास आया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड। अगर आपके पास उस क्वेश्चन में गुडविल गिवन है तो हम लिखेंगे गुडविल, और अगर वो इंक्रीज हुई है तो हम इंक्रीज लिख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। अगर आपके क्वेश्चन में है कि गुडविल डिक्रीज हुई है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे और हम लिखेंगे लेस। लेस गुडविल डिक्रीज्ड, और उसको हम कर देंगे माइनस। यहां तक बात समझ में आ गई? अंजला, जी सर, आ गई, समझ आ गई, आ गई। अगर गुडविल गिवन है तो ये स्टेप हम देखेंगे कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो गई है। दोनों नहीं आएंगे, इधर डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज हुई है तो हम ऐड कर देंगे, डिक्रीज हुई है तो हम लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे, ऐड करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये आपका जो प्रॉफिट है ना, इसमें इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे। कौन से वाले इंटरेस्ट को? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को। क्यों ऐड करेंगे? ये आपकी जो है एक पेनल्टी होती है आपके पार्टनर्स के ऊपर। वो अपनी मर्जी से ड्राइंग्स करते जाएंगे तो आगे जाके आपके बिजनेस में बहुत बड़ा जो है एक ड्रॉबैक आ जाएगा। तो कुछ चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं कि ड्राइंग्स के ऊपर हम जो है पार्टनर से इंटरेस्ट वसूल करते हैं। पार्टनर से हम इंटरेस्ट लेते हैं ड्राइंग्स के ऊपर, ये हमारी उनकी पेनाल्टी होती है, और उसको हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट में। हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट में। अब हम करेंगे ये कि कितने पार्टनर्स थे आपके। सपोज करते हैं हमारा ये है मिस्टर ए, और उसका ड्राइंग्स कितना था? लेट्स से कि उसका ड्राइंग्स था 1000। एग्रीमेंट क्या कहता है
कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने चार्ज किया, वो एवरीथिंग विल बी गिवन इन क्वेश्चन। ये है आपका 10%, तो ये हो गया आपका 100। मिस्टर बी की ड्राइंग्स जो थी सपोज करें वो थी 2000, और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी सपोज करेंगे 10,000 था, तो ये हो गया 2000। ऑल टुगेदर ये कितने हो गए हमारे 3000, और ये इसमें क्या होगा, ये इसमें ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। स्टार्ट करेंगे हम गुडविल से, अगर है तो, अगर वो इंक्रीज है तो ऐड करेंगे, अगर वो डिक्रीज है तो लेस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो 150% ऐड होगा, ऐड होगा, ऐड होगा। कितने पार्टनर्स हैं, उनका ड्राइंग्स क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है, वो सब क्वेश्चन में गिवन होगा। आपने जो है उसकी परसेंटेज निकाली और इसमें ऐड किया। मैंने आपसे कहा ये पेनल्टी होती है पार्टनर्स के ऊपर, जो कि नेट प्रॉफिट में ऐड कर दी जाती है। आप यहाँ तक कॉपी कर लें, उसके बाद मैं यहाँ नीचे से शुरू करूंगा। आप नया पेज नहीं लेंगे, आपने इसके नीचे से शुरू करना है, मेरे पास स्पेस नहीं है। मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लें, एक पूरा फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। आर यू कॉपिंग? सर जी, गुडविल जो लेस होगा गुडविल, वो भी नेट प्रॉफिट में से ही होगा ना? शाबाश, वो नेट प्रॉफिट में चाहिए होगा, वेरी गुड। वो आपके नेट प्रॉफिट को कम करेगा, और गुडविल जो गिवन होगी 4,000 5,000, उसमें से वो फिगर माइनस हो जाएगा। लेट्स से कि आपकी गुडविल जो क्वेश्चन में गिवन है वो 6,000 है, और आपसे कहा कि 1,000 कम हो गई, तो 1,000 यहाँ से माइनस होगी। दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा, 1,000 से वो माइनस होके 5,000 बैलेंस शीट में आ जाएगी, नॉन विजिबल अनविजिबल एसेट्स के नाम से, इनविजिबल एसेट्स के नाम से आ जाएगी। दो इफेक्ट दिखाते हैं ना हम, डिक्रीज और इंक्रीज। तो इंक्रीज यहाँ पे हो गया, सॉरी डिक्रीज यहाँ पे हो गया, कम हो गई, और इंक्रीज आपका वहां पे भी हो गया बैलेंस शीट में। डन? सर जो प्लस होगा वो गुडविल डिक्रीज के साथ होगा ना, इंटरेस्ट और डिक्लाइन, या फिर अपना उसके साथ होगा नेट अपना नेट जो माइनस करके निकला होगा गुडविल अपना? माइनस करके फिगर आया उसमें, उसमें से ऐड होगा। माइनस करके अगर डिक्रीज हुई है तो माइनस करके फिगर आया ना, उसमें ऐड हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा हमेशा ऐड होता है, हमेशा हमेशा ऐड होता है। गुडविल कंडीशनल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा हमेशा ऐड होता है, और वो जो माइनस करके आया था फिगर उसमें ऐड हो जाएगा। आगे बढ़े, कॉपी कर लिया, मैं अगला स्टेप लेकर आ रहा हूँ। वन सेकंड स्टार्ट सर। यू कैन। आपने यहीं से स्टार्ट लेना है, मेरे पास जगह नहीं है, आपने यहाँ नीचे से स्टार्ट करना है।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि और हमारे एग्रीमेंट में क्या शामिल है, ठीक है। तो हम अब जो भी होगा वो होगा लेस। अब जो भी स्टेप्स होंगे वो लेस होंगे। गुडविल कंडीशनल है, वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा हमेशा ऐड होगा। अब अगले वाले जितने भी स्टेप्स हैं वो माइनस होंगे, वो माइनस होंगे, ठीक है। ये यहां से माइनस होंगे। अब बंटवारा शुरू हो गया, यहां से माइनस होके पार्टनर्स के पास जाएंगे। वो जब आप पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब यहां से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करेंगे लेस, ठीक है। सपोज करते हैं कि मिस्टर ए का कैपिटल था 10,000 और उसकी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा 5%। तो ये हो गया 500 रुपए। सपोज करते हैं कि बी का कैपिटल था 15,000 और उसका इंटरेस्ट था 10%। तो ये हो गए हमारे 1,500। यहां तक बात समझ में आ गई? सर जी सर। ओके, अब ये ऑल टुगेदर हमने 2000 जो फिगर आपके पास गिवन है, जो कि मैंने रेज कर दिया था, उसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करेंगे, ये फिगर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने फिगर्स डाले। ये एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। पूरा एग्रीमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा। एक दफा प्रॉफिट आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद एग्रीमेंट के ऊपर आप वर्किंग करेंगे। सपोज करें कि सैलरी गिवन है सिर्फ ए को, बी को गिवन नहीं है, ए को गिवन है। तो अब हम डायरेक्ट बाहर चले जाएंगे, हम डायरेक्ट बाहर चले जाएंगे क्योंकि दोनों को नहीं मिल रही। और वो सपोज कर लेते हैं हम कि 1000 था। हम ये भी सपोज करते हैं कि जी हमारे पास जो था वो बी के पास जो है वो सैलरी गिवन नहीं थी, हमने नहीं दी। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे बंद, ठीक है। ये कहलाएगा रेजिडुअल प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट। रेजिडुअल बच जाने वाला, बच गया ना, ये आपके पास माइनस हो के ये आ गया, प्लस हुआ, माइनस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, ये फिगर आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वो देखेंगे एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि किस शेयर से जा रहा है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है। उस हिसाब से हम इस रेजिडुअल प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे, दोनों पार्टनर्स में हम बांट देंगे, ठीक है। अब आप इसको भी कॉपी कर लें, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। एक स्टेप रह गया इसका बस। कॉपी कर रहे हैं? जी सर। जी सर, आई एम कॉपिंग। गुड, वेरी गुड। जब हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं इरेज कर दूं।
डन। Anzala, shall I start new point, new step? Yes, sir. अब जो आपका रेजिजुअल प्रॉफिट था उसको आपने हेडिंग दी थी शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से। अब आप करेंगे मिस्टर ए, जो प्रॉफिट था जो यहाँ पे रेजिजुअल बच गया, जो रेजिजुअल बच गया, सपोज कर लेते हैं वो 10,000 था, सपोज कर लेते हैं कि वो 10,000 था जो यहाँ पे हमारे पास बचा, ये सब कुछ बंटवारा करने के बाद। तो अब हमने लिया 10,000। अब हम देखेंगे कि क्या परसेंटेज है या फ्रैक्शन है। पहले हम परसेंटेज से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 60% था मिस्टर ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। तो जब हम 10,000 का 60% लेकर आ रहे हैं तो वो हो गया इज इक्वल टू 6,000। और जब इसका 60 है तो ऑब्वियसली मिस्टर बी का 40 होगा। ये हो गया आपका 10,000। इस 10,000 को जो यहाँ पे बच गया था रेजिजुअल प्रॉफिट, उसको हाँ आपने बांट दिया अकॉर्डिंग टू आपके एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कह रहा है कि 60% ए को मिलेगा और 40% जो है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो बी को मिलेगा। तो मैंने सपोज कर लिया कि रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा 10,000 है, तो 10,000 का 60% हमने ए को दिया 6,000, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट 10,000 है उसी का 40% हमने बी को दे दिया। हमारा बंटवारा हो गया 10,000 का। ए को मिले 6, बी को मिले 4 इज इक्वल टू 10। यहां तक मुझे बताइए, आपकी पूरी स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको कॉपी कर लें आप, आपके पास सारे स्टेप आ गए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें, वरना फिर हम करंट अकाउंट में जाएं। पहले आप इसको कॉपी कर लें। Sir, I am copying. 1 second. Done, sir. अब हमने करना ये है कि इस पूरी स्टेटमेंट को ट्रांसफर कर देना है करंट अकाउंट में। पूरी स्टेटमेंट जो आपने बनाई, अब इसको कॉपी करना है, आपने कॉपी पेस्ट करना है करंट अकाउंट में, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में जाते हैं करंट अकाउंट में। उसका फॉर्मेट में आपको समझा देता हूं। ये जो दो चीजें थी वो आज आप कर रहे हैं, ठीक है। एक हो गई आपकी स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरी अब हम कर रहे हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है वो हमें एक साथ कंबाइन करके करने पड़ेंगे। हमारे पास दो पार्टनर थे, ये आप छोड़ देंगे डिस्क्रिप्शन के लिए, पर्टिकुलर्स के लिए। ये हो गया आपके पर्टिकुलर्स के लिए। ये है आपका ए और ये है आपका बी। ये आपकी लेजर बन रहा है, ये है आपका डेबिट साइड।
अब हम जाएंगे इसकी क्रेडिट साइड पे। ये हमारा बन जाएगा पर्टिकुलर्स, ये हमारा बन जाएगा ए, और ये हमारा बन जाएगा बी। ये है इसकी क्रेडिट साइड। यहां तक बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, ये जगह नहीं है इसलिए मैंने PAR लिख दिया, आप समझ जाइएगा। अब हमने जो डेबिट साइड है उसमें दो चीजें आती हैं। डेबिट साइड में दो चीजें आती हैं अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले आती है हमारी ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमेशा करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगी। हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी ड्रॉइंग्स थी 1000, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। इसकी सपोज कर लेते हैं 2000, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को मैंने क्या कहा था कि वो पार्टनर्स के ऊपर पेनाल्टी होती है, तो वो करंट अकाउंट्स के डेबिट साइड पे आएगी। करंट अकाउंट्स रिप्रेजेंट करता है आपके कैपिटल अकाउंट को, बिल्कुल जैसे कैपिटल अकाउंट ट्रीट किया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही करंट अकाउंट को किया जाता है। अब आप एक चीज लिख लें कहीं कि करंट अकाउंट्स पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। जो चेंजेस आती हैं वाया करंट अकाउंट के आती हैं। मेरी पहली वाली जो रिकॉर्डिंग है वो भी आप जाके देख लीजिएगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पहले भी भेजी हुई है, सबसे पहले वाली आपकी क्लासें टर्म जीरो टर्म शुरू होने से पहले, उसमें आपको मिल जाएगा, तो और आपको आसानी हो जाएगी। सर अब किधर? आप सर किधर? YouTube पे चैनल पे, सर चैनल नेम? यही जो हमारा है ना, एचजीएसएस का? हाँ हाँ हाँ, उसमें ओके आप सर, थैंक जब यू सर। जब प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको O1 O2 3 सब मिलेगा, तो O3 को दबा दीजिएगा। जब O3 को दबाएंगे आप तो उसमें मेरी भी होगी, BS की भी होगी, और सारी भी होंगी। तो आप अकाउंटिंग को देखिएगा तो उसमें आपको 2 3 मेरे ख्याल से 7 या 8 डली हुई है मेरी, वो आप देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। 7 या 8 डली हुई है, उसमें एक ये भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने स्टेटमेंट बनाई उससे आया। स्टेटमेंट में सपोज करें कि ये 100 था और ये 200 था, सपोज कर लेते हैं हम, ये था, सॉरी, ठीक है। ये दो चीजें हमारी डेबिट साइड पे आ गई, ये आप रट्टा लगा लें, 2 3 दफा प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। क्रेडिट साइड पे क्या जाता है आपका, जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए कि ये आपके करंट अकाउंट को बढ़ाएगा। आपको प्रॉफिट जो मिला था, आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके रेशियो के हिसाब से आपको दिया जा रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट की जगह पे होता है, वो बिल्कुल काम कर रहा होता है कैपिटल अकाउंट को। तो जब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो करंट अकाउंट भी जब इंक्रीज होगा तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। जब आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपकी जेब में पैसा आ रहा है, तो जब पैसा आता है तो कैपिटल बढ़ता है, करंट अकाउंट भी बढ़ रहा है। ए को सपोज करते हैं जो आपकी स्टेटमेंट थी उसके हिसाब से जो भी आया था वो आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिएगा। लेट्स से कि वो 2000 था, आप इसको 2000 कर दें। बी का सपोज करें कि 1000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा।
ठीक है जी। आपने ए को सैलरी दी थी, बी को नहीं दी थी। ए को आपको याद हो तो आपने ए को सैलरी दी थी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज। ये क्या हो रहा है, ये आपकी कैपिटल को, करंट अकाउंट को बढ़ा रहा है, और जब कैपिटल करंट अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट पे शो होता है। आपने ए को लेट्स से कि सपोज करें 1000 दिए, बी को सैलरी आपने नहीं दी, तो आप वहां पे हाई पेन डाल देंगे। ठीक है, आप सपोज अब आप यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। अभी जो आपने स्टेटमेंट बनाई उसमें जो भी फिगर आपका आया है 5000 6000 जो भी आया, मुझे याद आ रहा है 6000 आया, तो ए को आपने दिए थे 6000 और बी को दिए थे आपने 4000। जो रेजिजुअल प्रॉफिट था, रिमेनिंग प्रॉफिट था, जो लास्ट स्टेप था प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब हम इसको करेंगे बैलेंस सीडी और बीडी। बैलेंस सीडी और बीडी करेंगे, जब हम इसको टोटल कर रहे हैं, ये आपके लेजर बन गए। ठीक है, ये साइड आपकी हैवी आ रही है, ये साइड आपकी हैवी आई 6 7 और 9000 आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 5000, ये आपके कम है 1100। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस सीडी। ठीक है, 9000 में से आपने ये माइनस किया तो ये आया 7900। 9000 में से 1100 को माइनस किया तो आपके पास आया 7000। ये हो गया 9000 पूरा आपका, ये है 5000 और ये 2200। तो बी में जाएगा आपका 2800। ये 3 और 2 5 हो गए। जैसे आप बैलेंसिंग करते हैं कैश की, ट्रेड रिसीवेबल की, वैसे ही बैलेंसिंग करेंगे। ये बैलेंस सीडी बना तो यही आपका पर्टिकुलर्स में बैलेंस बीडी आ गया। इसका आया 7900 और इसका आया 2800। अब ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये जो बैलेंस है आपका ये कहाँ जाएगा, ये जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ये कैपिटल में आप ऐड कर देंगे। फिर जब वो कैपिटल का छोटा सा मैं सॉरी बैलेंस शीट का जब छोटा सा मैं फॉर्मेट बताऊंगा तो वहां पे ये बात समझ में आ जाएगी आप। ठीक है, दो चीजें आपने नई बनानी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट रह गए। एक आपने बनानी है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आपने उसको एज इट इज कॉपी कर देना है करंट अकाउंट। जो चीज वहां पे आपने ऐड की थी, ठीक है, जो चीज आपने वहां पे ऐड की थी वो डेबिट साइड पे आ जाएगी, और जो चीज आपने लेस की थी वो करंट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। जब एक दो दफा ये करेंगे तो आपको ये टाइटल्स याद रह जाएंगे कि कौन सा टाइटल कहाँ जाता है। आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं। ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं। वो चीजें जो आपने एप्रोप्रिएशन में माइनस की थी वो यहाँ पे करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीजें आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगी। अब आप इसको कॉपी कर लें, 2-3 मिनट बाकी हैं, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास हमारी परसों है बुध को 12 बजे, मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर उस वक्त और समझ में आ जाएगा। आप इसकी कॉपी कर लें प्लीज और मुझे बताइए, 2-3 मिनट बाकी हैं। और कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर लीजिएगा, पहले ये कॉपी कर लें। सर साथ साथ कॉपी कर रहा था, हो गया। अरे वाह भैया, क्या बात है यार, आपने ड्रेसिंग कराई तो आप तो चीता बन गए। ड्रेसिंग ने जो है वो आपकी एनर्जी भर दी। क्या ड्रिप लगवा के आए थे क्या? नो सर। ये यहाँ मुझे बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको? नो सर। इसको 2-3 दफा देखिएगा सुकून से बैठ के। ठीक है, आपकी तबीयत जरा, आपने ड्रेसिंग कराइए, सर्जरी कराइए, एक कप ऑफ कॉफी अपने बराबर में रखिएगा और इसकी जो है स्टडी कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आए पहले आपने अगली क्लास में मुझसे वो क्वेश्चन पूछने हैं। जब वो क्वेश्चन की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी तो फिर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा कि आपका एग्रीमेंट क्या है।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा का पूरा एग्रीमेंट आ जाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पूरा का पूरा आपका एग्रीमेंट आता है। जब एग्रीमेंट आप पूरा ले लेते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसको कॉपी पेस्ट करते हैं आपको करंट अकाउंट में, और उसमें से कौन सी चीज क्रेडिट पे जानी चाहिए, कौन सी चीज डेबिट पे जानी चाहिए, वो आप यहाँ पे भी देख लें। और ओरली मैंने आपको बता दिया कि जो चीज आप वहां पे ऐड करेंगे, वो करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगी, और जो चीज आप वहां से लेस करेंगे वो हमारे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगी। इसलिए कि जो चीज आपने वहां से कम की ना प्रॉफिट की, वो आपने अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, आपने उन लोगों को दे दी, बांट दिया आपने अपना प्रॉफिट। इसलिए आपको जो है करंट अकाउंट को बढ़ाना होगा। और ये बात समझ में? जी सर। बस ये पॉइंट्स आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिएगा, ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, जो जो मैं बता रहा हूँ उर्दू में आपको, दो दो तीन तीन लाइनों के आप नोट्स बना लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, और आप इस चैप्टर में पॉइंट्स टू बी नोटेड की हेडिंग डालिएगा और उसको लिखना शुरू कर दीजिएगा, जो सर ने छोटे छोटी टिप्स आपको बताएंगे, क्या ऐड होगा, क्या माइनस होगा, कौन सी चीज कहाँ जाएगी, इसकी छोटी सी एक लिस्ट बना लें। तो आप 2-3 दफा पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। इट्स वेरी इजी, सिंपल। बैलेंस शीट जैसे बनती है वैसे ही बनेगी। छोटा सा एक एक छोटा सा पोर्शन डिफरेंट हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में। कोई क्वेश्चन है आपका? ओ सर। चलें, तो फिर परसों बुध को हमारी क्लास होगी ठीक 12 बजे। पहले आपका कोई क्वेश्चन है वो आप पूछेगा, फिर हम क्लास लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सॉरी आपको जल्दी जल्दी आना पड़ा, आप हॉस्पिटल गए, लेकिन क्या करें, क्लास भी लेनी थी। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया इस तकलीफ में। अल्लाह हाफिज। सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।